मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ। मैं आप वजीर आला शिप को छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ इलेक्शन कंटेस्ट करो, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता ये चूड़ियों का है। फिर ये चूड़ियां पहनो, ये चूड़ियां तुम्हारे काम आएगी आइंदा आने वाले वक्तों में। किसकी नसी लेकर जो तुम है ना खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत कर रहे हो, दूसरी मखलूकों के जो गोदों में बैठकर तुमने जो है ना पूरे का पूरा जो इलेक्शन था हाईजेक किया है। हर वोट तुमने 10,000, 20,000, 30,000 गोलियां लगाकर खरीदा है। मौलाना फजल रहमान ने कभी इस तरह की सियासत नहीं की है। क्या यही मेगा प्रोजेक्ट थे जो आवाम के जो है अमलात गिराकर उनको जो है तोहफे के तौर पर दिए गए हैं, उनको रोजगार उनसे छीन लिया गया है? क्यों तुम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में झूठ बोलते हो कि मौलाना साहब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे? मौलाना साहब कब आपके जो है ना मुकाबले में इलेक्शन लड़े हैं? मौलाना साहब का तो बाइकाट। सबसे पहले तो मैं इस गंडापुर साहब को ये बताना चाहती हूँ कि आप ये मुझे बताएं कि आप जो वजीर आला बने बैठे हैं, आपको कुछ नहीं पता कि अवाम के मसाइल क्या हैं? अवाम किस कदर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है दीगर सूबों के मुकाबले में किस कदर पीछे है, आपको ये नज़र नहीं आता। बढ़के तो आप बड़ी मारते हैं गंडापुर साहब। ये बढ़के ज़रा जो है ना आप अपने फलाई कामों के ऊपर जो आपके काम हैं, जो आप जिस वजह से आप वजीर आला बने बैठे हैं, जिस वजह से आपको ये कुर्सी मिली है, तो आप ये बढ़ के वहाँ पे ज़रा मारें। तो आपके कुछ काम जो है ना आवाम को भी नज़र आने चाहिए कि आप क्या क्या रहे हैं। डी चौक में कारकुनों को इकट्ठा करते हो, वहां से भाग जाते हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो कि मैं बुशरा बीबी के साथ था। सबने देखा है, पूरा मीडिया उस दिन दिखा रहा था। किसकी एनओसी लेकर जो तुम है ना खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत कर रहे हो, सबको पता है। तुम जिस तरीके से जो है ना वजीर आला बने बैठे हो, मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हो, किस तरीके से तुम जो है ना दूसरी मखलूकों के जो गोदों में बैठकर तुमने जो है ना पूरे का पूरा जो इलेक्शन था हाईजेक किया है, किस तरह से तुमने जो है ना वोट खरीदे हैं। एक एक यूसी को तुमने करोड़ों करोड़ों रुपए दिए हैं। हर वोट तुमने 10,000, 20,000, 30,000 गोलियां लगाकर खरीदा है। मौलाना फजल रहमान ने कभी इस तरह की सियासत नहीं की है जो सियासत तुम कर रहे हो। दर पर तो बार बार तुम ही आते हो, भूल गए हो? अभी भी दर पर आ रहे हो मौलाना साहब के। अपने लोगों का तुमने क्या हाल किया, अपने हल्के के लोगों का? क्या यही मेगा प्रोजेक्ट थे जो आवाम के जो है अमलात गिराकर उनको जो है तोहफे के तौर पर दिए गए हैं, उनको रोजगार उनसे छीन लिया गया है? पिछले 20-25 सालों से जो है वो लोग वहां पे काम कर रहे थे, तब किसी को इल्म नहीं था, ना एसी को पता था, ना डीसी को पता था, ना तुम्हें पता था वजीर आला साहब कि यहाँ पे जो है ना ये गैर कानूनी तरीके से है, सब कुछ जो है तमीरात हुआ पड़ा है। अब जाके पता चला है। एक तरफ पैसे लेकर एनओसी जारी कर देते हो और दूसरी तरफ से फिर उन इमारतों को गिराने का हुक्म सदर फरमा देते हो। खुदारा आवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। खुदारा ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, ये बढ़ के मारते हो, ये कहीं और जाकर मारो। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का अब जो है ना तुम्हारी इन बातों से कोई असर नहीं होगा उनके ऊपर। और दूसरी बात कि आप कहते हो कि मौलाना फजल रहमान आई, मैं खुला चैलेंज करता हूँ। मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ। मैंने जब जिमनी इलेक्शन हुए थे, मैं आपके जो भाई है उसके मुखालिफ में आई थी इलेक्शन के लिए। आपका उस टाइम याद होगा, आपको अच्छी तरह याद होगा, आपका जो इंतखाबी निशान था वो मलका था और मेरा जो इंतखाबी निशान था वो किंग था। तो विद इन 1 आवर क्या हुआ? एसी ऑफिस के साथ क्या कौन सी मिली भगत करके जब टाइम भी खत्म हो गया और तुम्हें पता चल गया कि भाई अब तो किंग आ गया है मलका को लेने के लिए, तो जल्दी से ही अपना निशान जो है ना आपने गोड़ा इंतखाबी निशान मुंतखब। क्यों तुम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में झूठ बोलते हो, बढ़के बड़ी बड़ी मारते हो कि मौलाना साहब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे? मौलाना साहब कब आपके जो है ना मुकाबले में इलेक्शन लड़े हैं? मौलाना साहब का तो बाइकाट था। आप किस तरह से ये बातें करते हो? पहले मालूमात हासिल किया करो, फिर कोई बात बोला करो। और जो बड़ी बड़ी बढ़के मारते हो ना कि मौलाना साहब की जो है ना पीछे नमाज भी नहीं होती, जनाजा नहीं होता, वो क्या पता कि जो है ना नमाज क्या होता है, इस्लाम क्या होता है? तुम्हारे भाई के मुकाबले में जो है ना मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, कितनी ऑफरें कराई, कितने लोगों को तुमने जो है ना भेजा कि भाई इनसे बात की जाए, इनको जो है ना अपनी तरफ जो है ना अपनी जमात में लाया जाए दोबारा से। सारी कारनामे जो तुमने किया है वो सारी तुम्हारी जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई। हमारी 80% जो है ना पीटीआई वो मेरे साथ थी ज़िमनी इलेक्शन के दिनों में। वो चाहते थे कि यहाँ पे मरूसी सियासत का खात्मा हो, वो चाहते थे कि कोई डीए खान में कोई नया चेहरा हो, ऐसा हो जो हमारी खिदमत करे,
डी खान के लोगों की खिदमत करे। उनका तो ये मंशूर था, उनका ये मंशूर नहीं था कि आप एक ही घर में जो है ना सारी बंदर बांट करो। क्या आपकी पीटीआई में आपके पास कोई तहसील मेयर के लायक कोई बंदा नहीं था? क्या एमएनए के लिए कोई आपके पास बंदा नहीं था जिसको आप ये जो है ना इलेक्शन कंटेस्ट कराते? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी शान में तो जो है कमी आती है। आप तो ये समझते हो कि ये सारी जो है ना, ये सारे ओहदे, ये सारी जो है ना बादशाही, ये सिर्फ हमारे लिए है, हमने इस पर वर्जमान बैठा है, बाकी तो कोई है ही नहीं। आपने सारी पीटीआई को हाईजैक करके रख दिया है। इमरान खान का आपने खुद सौदा किया हुआ है। क्यों लोगों को जो है ना बेवकूफ बनाते हो? मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ मैं कि आप वजीर आला शिप को छोड़ो, इस्तीफा दो, आओ मौलाना फजल रहमान के बारे में, वो तो बहुत दूर की बात है, मेरे से आप इलेक्शन लड़ो, मेरे साथ आप जो है ना मेरे साथ इलेक्शन कंटेस्ट करो। मैं आपको बताती हूँ, छोड़ो तो सही जरा वजीर आला शिप, तब आपको पता चलेगा। मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ कि मेरे साथ इलेक्शन कंटेस्ट करो, आपको पता चलेगा। यही एक सूरत है आपके पास कि आप वजीर आला शिप को छोड़ो, खुला चैलेंज है, आओ एक्सेप्ट करो। एक फीमेल आ रही है तुम्हारे मुकाबले में, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता ये चूड़ियों का है, फिर ये चूड़ियां पहनो, ये चूड़ियां तुम्हारे काम आएगी आइंदा आने वाले वक्तों में। बढ़के मत मारो, ये बढ़के हमने बहुत देखी हुई हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब पर बात करने से पहले जो है ना कई बार सोचा करो, कई बार।